वहां से शुरू हुआ था, फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है। यानी दूसरा मुकाबला जो था ना, सेम वही मुकाबला, मगर इस बार हारने के बाद मौका मिलेगा नहीं आपको। यहां से जो जीत गया वो आगे जाएगा, जिसकी हो गई हार करना होगा 1 साल और इंतजार। व्हाइट के साथ शुरुआत है। रॉकी 11 वर्सेस जुगराज ताई पैकर्स। वो दूसरा मुकाबला ही है। आप अगर हाइलाइट्स देख रहे हैं कोई, तो सुबह देखेंगे जो हाइलाइट्स, ऐसा लगेगा कि वही मुकाबला चल रहा है। जी नहीं, ये मुकाबला बिल्कुल अलग है। उस समय एक ही चीज़ का फर्क दिखा है कि टॉस दूसरी टीम जीती थी, यानी उस समय टॉस जीती थी रॉकी 11, इस समय टॉस जीती है जुगराज। जाना पड़ेगा बाहर, विकेट नंबर पहला है ये। 1 रन 1 विकेट। प्रशांत। चले पहला विकेट। इससे पहले पिछला मैच की बात करें तो ओमकार देसाई ने कैच छोड़ा था इसी बल्लेबाज का, मगर इस बार तो पकड़ी गई है ना। वो इतिहास के पन्ने में एक बार फिर से अपना नाम दर्ज करवाने को तैयार है। अब यहां इन दोनों टीमों में इस मैच में किसकी बनती सरकार है। विजय ठाकुर। ये मुकाबला कड़ा होने वाला है फिर से। वो पहली मुकाबले जैसे ही मैच दिखेगी, वो चेज करने वाली टीम दूसरा मुकाबला जीत गई थी, तो आमने सामने जब थी ये दोनों टीमें, इस बार क्या चेज होगा। ये कोशिश थोड़ी सी अलग करने का प्रयास था। पहला बॉल वाइड जाती है, फिर विकेट आती है, फिर उसके बाद रिवर्स का प्रयास, मगर गति देखिए, वो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ गति से डाली गई है गेंद। जुगराज ताई पैकर्स। चले एक और रन इस सिंगल के साथ स्कोर में होगा इजाफा। स्कोर पहुंचेगी 2, विकेट गिरे 1, गेंदें हुई है 3। चले आसानी के साथ सिंगल आ जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ेगा, 3-1 है ये पहला ओवर। अभी तक ठीक ठाक गई है, क्योंकि पावर प्ले में अगर आपने पहला, जो दूसरी गेंद आती है ना, यानी पहली गेंद है क्योंकि वाइड थी पहली गेंद, फिर दूसरी गेंद आती है लीगल डिलीवरी, वहां विकेट मिल जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल में देखती है टीम। क्या रन आउट होगा। आसानी के साथ 1 रन और। जुगराज ताई पैकर्स एक अच्छी टीम के साथ आई है, उनके ऑनर्स है राजबा भाई, साथ ही साथ अमर भाई। रॉकी 11 अगर यहां से जीत गए तो फिर आगे जा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से गलती हो गई ना, वो पहला मैच तो आपने जीता था, मगर वो बदले की भावना लेके उतरी है मैदान के अंदर। रनिंग बिटवीन द विकेट अगर देखें ना, तो काफ़ी कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, लगातार सिंगल्स ही आ रहे हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ, कुल स्कोर बना है 5, विकेट के खाते में 1 है।
एज जस्ट अ नंबर इनके लिए है, और उम्र का तकाजा इन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं है कि आज भी वो 16 साल की जैसे दहाड़ मारने को तैयार है मैदान के अंदर। नाजीम गुल्ली। ऐसा प्रतीत हो रहा ना ये दूसरे पिच पे गेंदबाजी हो रही है, और टर्न देखा आपने इनका, वो लगते तो हैं कि काफ़ी तेज़ डालेंगे मगर स्लोअर डालते थे, फिर कभी जब स्लोअर लगते हैं तो फिर वो तेज़ डालते हैं। इनके पास वो तीनों गेंद है, ऑफ स्टंप से बाहर भी डाल सकते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करते हैं, और यॉर्कर भी अच्छी डालते हैं। स्लोअर का तो मास्टर है ये। थोड़ी सी बातचीत हो रही है विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच, वो चाह रहे हैं ऑन साइड में। दो फील्डर ऑन साइड में रखी गई है क्योंकि पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। ये थोड़ी सी अलग तरीके से डाली गई क्योंकि उस दिशा में तो फील्डर है नहीं, वो देखने को कुछ था और किया भी कुछ और, ये देखेंगे। इनको अंदर लाई है, वो बल्लेबाज को दिखाया था कि फील्डर तो उस दिशा में है नहीं मगर गेंद भी उस दिशा में डाली नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी। क्या बात है, अच्छी गेंदबाजी, वाइड जरूर गई है मगर फिर भी कहीं ना बल्लेबाज को परेशानी में डालता हुआ ये गेंदबाज। अनदर डॉट बॉल। हैरान भी है परेशान भी है, विकेट कीपर भी काफी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छी डाली गई है गेंद। बिल्कुल हैरान कर दिया, और रिवर्स का प्रयास काफी देर से कर रहे हैं मगर रिवर्स लग नहीं रही है। पावर प्ले का अच्छा ओवर है ये, पावर प्ले का अच्छा ओवर था, इस समय पड़ा भी है, इस समय जड़ा भी है। 6 रन और आता हुआ, और दर्शक ने कैच भी पकड़ा है, और दर्शकों के लिए इनाम भी है ना, अगर आप कैच पकड़ते हैं तो फिर आर कप की तरफ से एक खूबसूरत सी टी शर्ट। चलिए आसानी के साथ एक रन, रनआउट का खतरा, तीसरा थ्रो अगर डायरेक्ट हिट होती तो फिर जितनी तेजी के साथ आप नॉन स्ट्राइक एंड पे आए थे ना, उतनी तेजी के साथ आपको बाहर जाना पड़ सकता था। एक और रन इनिंग कुल 14 पे पहुंच चुकी है स्कोर, और इन दोनों टीमों की एक खास चीज आपको देखने मिलेगी ना, ये दोनों टीमें जीतने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि आखिरी ओवर तक लड़ते हैं। पिछला मैच में भी हमने देखा, इस मैच में भी आपको वही लड़ाई देखने मिलेगी। अच्छा शॉट है, ये कड़क शॉट है, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, कोशिश के नंबर 100 में 100 है यार, गवा दिया जान, ये गवा दिया जान। क्या दूसरा रन हो सकता था, किन की कॉल थी, और गेंद पकड़ने के बाद नाजीम साहब ने क्या थ्रो लगाया, अगर वो डॉट हो जाती या फिर नहीं लगती विकेटों पे तो फिर कप्तान से एक आवाज़ आती, वो आवाज़ अभी तो आई नहीं है। अच्छा क्षेत्र रक्षण डेडिकेशन देखिए आप, तेज गति के साथ शॉट खेला गया, अगर यहाँ ये गिरते नहीं तो इनके हाथों में गेंद नहीं आती। फिर रिले थ्रो भी अच्छा था, एक अकेला थक जाओगे मिलकर हाथ बटाना, हाथ तो बटाइए ना। अपने आप में एक अलग सी डेडिकेशन दिखती है इस टूर्नामेंट में। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, कुल स्कोर बना है 15, 2 विकेट के नुकसान पर फिरोज आए गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर 3 नए गेंदबाज का आगमन। एक रन तो आसानी के साथ आएगा, और
इस मैच में हमको छक्के चौके जो हर बार लगती है ना, कम से कम वो 150, 120, 130 का स्कोर नहीं दिखेगा, मगर जितना भी बनेगा ना, वो लड़ाई आपको अंतिम बॉलों तक मिलेगी। यही खासियत, यही खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की। 16 पे 2 के तीसरा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद पे सिंगल। भाविक, अच्छा शॉट है ये, कट शॉट। फील्डर है नहीं, वो थे भी तो उनको ढूंढ लिया बाउंड्री के रूप में। जान रहे थे उस दिशा में फील्डर है नहीं, बस फील्डर को ही भेदना था। अपील कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू की, मगर अंपायर इंटरेस्टेड ही नहीं है। 20 पे 2 ये तीसरा ओवर है। फिरोज से फिर से एक बात तैयार है। सामने भाविक, वो भाविक जितनी देर तक मैदान पे रहेंगे ना, उतना ज्यादा बेहतर दिखेगी इनकी बल्लेबाजी, उतना ज्यादा बेहतर दिखेगा। कहाँ गई है? क्या ये कैच हुआ है? दिलीप बिजवा, और उस दिशा में ये उनका दूसरा कैच, और दूसरा दोनों का दोनों बेहतर है। वो पहला बेहतर था तो ये बेहतरीन है। ऐसा लगा नहीं थी कि कैच होगा, मगर फिर से अगर रिप्ले में देखेंगे आप ना, तो पॉसिबल है। आपकी विकेट है, ये आपने विकेट लिया है। वो 6 के लिए जा रही थी, एक हाथ, मतलब ये कैच ने पकड़ा हाथ को या फिर हाथ ने पकड़ा कैच को? कैच शायद ये छक्के के लिए जा रही थी, वो हाथ दिया और आसानी के साथ तो नहीं, मुश्किल कैच को आसान बना दिया दिलीप बिजवा साहब ने। ये उनका दूसरा कैच और दोनों अद्भुत। आउट हो चुके हैं मैदान के बाहर। अब आए गौरांग। 20 पे 3 है। पहला मैच जीतती है, दूसरा मैच होती है हार। दोनों टीमों की कहानी लगभग वही, फिर आमने सामने दोनों टीम एक बार फिर से आती है। अभी अभी तो विकेट गिरा था, ऐसे कौन लगाता है यार? विकेट गिरा, फर्क पड़ेगा नहीं, शॉर्ट पिच डालोगे ये बाउंड्री लगाने को तैयार रहेंगे। पहला मैच भी ठीक ठाक, इस मैच में भी लगाई है पहली बॉल पे बाउंड्री। तीन छक्के आसानी के साथ लगाए थे, और वहीं वजह है कि इनको थोड़ा सा और प्रमोशन मिला, आगे आए बल्लेबाजी के लिए। गौरांग पटेल, और पहले बॉल पे ही कर दिया इसने खेल। सेंसिबल क्रिकेट है ये, क्योंकि बाउंड्री तो आ चुकी थी, विकेट भी गिरी है इस ओवर से, यानी इस ओवर से कुल आए 10 रन, एक विकेट। इस ओवर से 25 पे 3। अब बचेंगे 5 ओवर। अगर यहाँ से कैलकुलेशन की बात करें, इसी तरीके से अगर चलते जाए ना, तो फिर ज़्यादा स्कोर नहीं बनेगी। और 100 110 तक आप नहीं पहुँचते हैं, फिर ऑपोजिशन टीम की जैसी बल्लेबाजी। वो पहला मैच आपने जीता ज़रूर है, मगर उस समय आप चेज़ कर रहे थे, इस समय आपको एक टारगेट सेट करना है। और वहीं अगर बात करें गुजरात टाई पैकर्स की, उनके लिए अच्छी चीज़ ये देखिए स्क्रीन पे आप हमारे देख सकते हैं, सारे मेहमान बिल्कुल लुत्फ उठाते हुए, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आईपीएल से बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। वीआईपी बॉक्स। फिर से एक बार आए हैं पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच।
उम्र भले 40 का हो, दिल इनका बचपन का है और 16 सालों की दहाड़ आज भी इसके अंदर मौजूद है। नाजिम गुल्ली गौरांग के सामने। गौरांग के पास वो काबिलियत है कि यहाँ से मैच को थोड़ा सा और डीप ले जा सकते हैं। एजाज खोकर का इस मैच में चलना काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि पिछला दोनों मैच उस अंदाज में बल्ले, पहला मैच में तो बल्लेबाजी नहीं आई, दूसरा मैच उस तरीके से शॉट लगा नहीं, और यहाँ कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। अच्छी गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल। इनके एक्शन अगर देखेंगे ना आप, ये देखिए, ये तो बिल्कुल नीचे से ही चली गई यार, ये समझ से परे था। इनको पड़ा भी है, इनको जड़ा भी है। 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर गौरांग पटेल। एक्शन देखेंगे नाजिम गुल्ली का, वो तो एक बार रनअप लेने के बाद बॉल को एक बार अपने हाथों में उछालेंगे ही। वो बिना उछाले गेंदबाजी नहीं कर सकते, मतलब उनका नेचुरल एक्शन है ये, उन पे वो उनको करके ही आगे बढ़ता है। अब देखेंगे फिर से एक बार, पहली वाली गेंद नीचे से चली गई थी, बिल्कुल बल्लेबाज को समझ नहीं आई थी। इस बार थोड़ा सा निकल कर खेलें, सीधा भेज दिया स्टैंड में। और गौरांग का ये नेचुरल क्रिकेट ही है, वो ऐसे ही खेलते हैं, उनको ऐसा खेलना पसंद भी है। 31 पे 3, 31, लॉस ऑफ 3 विकेट। लगातार दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं, क्या ये दूसरा ओवर कोई और डाल सकते थे, थोड़ा सा अंतिम ओवर में करवा सकते थे। ये लगा भी है, कहा मैंने कि इनका नेचुरल क्रिकेट ही है ये, 6 सेटिंग मशीन। गौरांग एक और 6 रन। खेल रहे हैं, वो पहला वाला सामने था, इस बार थोड़ा सा आगे गए निकल के ऑफ स्टंप पर, और ऑन साइड की दिशा में। अच्छा 6 रन है ये। वो कहावत है ना कि प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है खेलने के लिए, टीमें मिल सकती है, मगर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो टीम मैनेजमेंट आपको नहीं दे सकती, वो आपको अपने अंदर खुद से लाना पड़ेगा। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ पहला मैच में बल्लेबाजी करते हैं, फिर दूसरा मैच में, वो पहला मैच हार जरूर जाती है, मगर वो कॉन्फिडेंस ना इस मैच में आपको काम आने वाला है। और एक ऐसे गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं जिन्होंने पहला मैच में काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की। ये कट शॉट है, आउटफील्ड काफ़ी तेज है, ईडन गार्डन से भी ज़्यादा तेज है ये। एक और 4 रन आता हुआ, पहली बॉल डॉट, उसके बाद लगातार 3 गेंदों पे 3 बाउंड्रीज लग चुकी है। 16 रन। वो नेचुरल गेम खेल रहे हैं ये। इस बार फिरोज से एक पीछे फील्डर मौजूद है, थर्ड मैन की दिशा में 1 रन, इस एक के साथ स्कोर में होगा इजाफा, 42 पे पहुंच चुके हैं और राहत की सांस ली होगी। और दोनों टीमों में एक चीज़ और अलग दिखेगी कि एक टीम हार के आ रही है, एक टीम जीत के आ रही है, तो जीत के आने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। और जब चेज़ करने वाली टीम इस मैदान पे, वो जीती तो है दोनों टीमें लगभग, मतलब बैटिंग और फील्डिंग टीम बराबर, मगर वो चेज़ करना ना थोड़ा सा आसान होता है। ये भी कड़क है, वो खरबूजा को देखकर खरबूजा ने रंग बदला है, यहां पे इन दोनों बल्लेबाजों ने पिटाई कर दी है। निसार मंसूरी वो गेंदबाज के साथ लगाया है 6 रन, और क्या बात है, 6 के साथ स्कोर में इजाफा कर दिया है। लगा था कि पिच अलग है, रवैया अलग होगा, थोड़ा सा डिफेंसिव खेलेंगे, और कहाँ खेलते हैं इंग्लैंड टीम।
48 पे 3। फिरोज शेख, पहला ओवर 10 था, एक विकेट इनके नाम आई थी। जिस तरीके से गेंदबाजी अभी तक अगर आपको देखने मिली है, पिछला ओवर थोड़ा नहीं काफ़ी महंगा था। क्या उनको दूसरा ओवर ज़रूरी था कि क्या उनको थोड़ा सा और डेथ में डलवा सकते थे? कप्तान साहब की सोच अलग, सोच के साथ खेले, मगर खेल का रवैया बदल दिया पिछले ओवर में गौरांग साहब ने। अपील तो की है मगर अंपायर ने कहा कि मिसिंग लेग। और 4 ओवर अभी भी, यानी आधी पारी समाप्त हुई, आधी पारी बची हुई है। अगर यहाँ से 48 भी बनेंगे तो फिर आप कितना सोच रहे हैं स्कोर, वो भी सवाल रहेगा। प्रोजेक्ट स्कोर के हिसाब से आप 88 बना सकते हैं। तेज गति के साथ वो इतनी तेज डाली है, गेंदबाज खुद ही गिर गए हैं यार। वो गेंद गिरी है मगर गेंदबाज गिरे हैं मगर गेंद को गिरने दिया नहीं है। आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला आप यहां से देख रहे हैं। कल फाइनल डे, मेगा फाइनल कल खेला जाएगा। एक रन सिंगल के लिए ही खेला गया, ये शॉट है ये। पहले 3 गेंदों पे 1 रन, यानी अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि पिछली ओवर में ही तो पिटाई हो रही थी। ऐसी पिटाई मानो धोबी गांठ जैसा हो रहा है। हर बॉल पे पिटाई दिख रही है, आसमान में तारे दिख रहे थे। टर्न अगर देखेंगे ना फिरोज का, काफी अंदर आई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी। निशार क्लीन हिट लगाने में ये सक्षम बल्लेबाज है। एक और डॉट बॉल। ये खेल कब बदल जाए किसी को मालूम होती नहीं है। और बैट बदलना चाह रहे हैं शायद वो, बैट के साथ किस्मत भी बदल जाए। मगर जिस तरीके से खेल चला, कभी ऊपर जाती है गेम, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में, कभी रॉकी 11 के पक्ष में चली जाती है, कभी जुगराज ताई पैकर्स के पक्ष में। और दोनों टीमों के बीच लड़ाई अभी तक तो ठीक ठाक देखने मिली है। एक टीम जीत के, दूसरी टीम हार के, मगर आमने सामने तो हारी हुई थी ना इस टीम की, यानी जुगराज ताई पैकर्स की। वो हार का बदला लेने को तैयार है। अब देखते हैं, बैट बदली है, क्या किस्मत भी बदलेगी। इसी बैट से तो छक्का लगाया था पिछला ओवर में। चलिए डॉट बॉल। और पिछला ओवर महंगा, इस ओवर में अभी तक पहली 5 गेंदों पे आए हैं 1 रन, यानी कि आपने गेंदबाजी अव्वल दर्जे की है। दो ही रन आएगा, मात्र 2 ही रन। 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी कही जाएगी, क्योंकि पिछला ओवर जिस तरीके से मोमेंटम मिला था ना, उसके बाद बिल्कुल बदल के रख दी है। 5 ओवर 50 रन। कैलकुलेशन के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि आखिरी 3 में अगर आपके पास बल्लेबाज मौजूद है, जो कि अभी काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी। 50 पे 3, आखिरी के 3 में कम से कम वो 40 बन गए या फिर 50 बन गए तो 100 रन वो काफ़ी होते हैं। लड़ाई आपको देखने मिलेगी, और दोनों टीमों के पास काबिलियत वाली बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी है। अब पूरी तरीके से निर्भर करेगा गौरांग के ऊपर, क्योंकि गौरांग 10 पे 23 बना के खेल रहे, 230 का स्ट्राइक रेट। 5 पे 8 निशार, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी। मगर जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे, आने वाले जो बल्लेबाज, खास करके एजाज, उनका आगमन कब होने वाला है वो भी सवाल रहेगा। ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए गैप में खेला गया शॉट, रन मिलेंगे पूरे 4। पिछला ओवर बिल्कुल तो साधारण सी थी,
इस समय पहली बॉल से ही अपना रवैया बेखौफ अंदाज में दिखता हुआ 4 रन के साथ इस ओवर की शुरुआत है। महंगा ओवर हो सकता है क्योंकि पहली बॉल पे जो बाउंड्री आ जाती है ना तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे दिखता है। मगर क्रिकेट की दीवानगी देखिए, आर आर कप का प्यार देखिए। लगभग 2000 से भी अधिक लोग हमारे साथ लाइव टेनिस क्रिकेट .in पे जुड़े हुए हैं। क्या बात है यार, ऐसा मानो पिछला ओवर में दूसरा था, इस समय कोई दूसरा बल्लेबाजी कर रहा है। निसार मंसूरी ने गेंदबाज के सामने लगाया 6 रन और खाते में कर दिए एक और 6 रन की मंजूरी। अलग पिच पे बल्लेबाजी हो रही है क्या? पिच बदली है या फिर गेंदबाज बदला? गेंदबाजी बदली है और फिर उसकी गेंदबाजी में अंदर आती है गेंद, कभी बाहर जाती है, कभी तेज गति के साथ डालते हैं। वेरिएशन काफी सारे, मगर इस गेंदबाज के सामने अभी तो अलग बेखौफ अंदाज। ये कहाँ गई है, कितनी दूर गई है? ये एक और 6 रन देकर गई है। निसार निसार ने कर दिया वार। सोचने पे मजबूर कर दिया गया आपको कि अब कहाँ डालने को तैयार रहेंगे। और दोनों बल्लेबाज अब ये सोच रहे हैं कि कौन कितने छक्के लगाएगा। वो अब एक दूसरे के साथ कंपटीशन होने लगा है। 8 पे 24 ये पहुंच चुके हैं, 10 पे 23 गौरांग खेल रहे हैं। वो एक ही ओवर का गेम है ना। और पिछला ओवर यानी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से चौथा ओवर डाला था वो थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, मगर 5वें ओवर में बिल्कुल शांत 2 रन आते हैं। इस समय इस ओवर से आ चुके हैं 16 रन। एक ओवर में गेम किस तरीके से बदला आप देखिए। 3 गेंद 3 बाउंड्रीज, 2 ओवर बाउंड्री 1 बाउंड्री। करंट रन रेट अब 12 का, जो पिछला ओवर में था मात्र 10 का। इस बार थोड़ी सी अलग दिशा में डाली, बिल्कुल तेज यॉर्कर। एक ही रन, सॉरी डॉट बॉल। रन लिया नहीं, कोशिश तो थी मगर अच्छी फॉलो थ्रू में फील्ड गेंदबाज के द्वारा। चलिए इस बार भी एक ही रन आया है, वो बल्ले के साथ कनेक्शन ही नहीं है। ये छोड़ने को तैयार था, अगर थोड़ी सी आप इधर उधर देखते ना, डायरेक्ट हिट लगती तो फिर आप ऊपर ही देखते रह जाते बल्लेबाज। अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा पंकज। पहली 3 गेंदों पे 16 रन, मगर पिछली 2 गेंदों पे मात्र आए हैं 1 रन। अब आखिरी गेंद, वो 10 पे 25 है, 10 पे 23 है। वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। गौरांग पटेल। एक रन और, इस एक के साथ 68 पे पहुंच चुकी स्कोर है रॉकी 11। इस ओवर से कुल आए हैं 18 और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार गौरांग। ये देखिए हमारा मुख्य मंच, सारे मेहमान हमारे बीच आज पधारे हैं इस खूबसूरत टूर्नामेंट में, और सभी का आगमन से इस खूबसूरत टूर्नामेंट को 4 चांद लगा है। निस्वार्थ भाव से सेवा किसे कहते हैं, वो जडेजा परिवार से सीखना चाहिए। वो सारे चीज़ों में अव्वल दर्जे का काम।
गौरक्षक हो, धर्म रक्षक हो या फिर गरीबों की सेवा हो, सारे चीज़ों में अव्वल दर्जे का काम देखता हुआ। मुंबई टेनिस क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओमकार देसाई। इस बार अच्छी गेंदबाजी डाली है। पिछली 4 गेंदों में खेल फिर से एक अलग रूफ और रवैया पकड़ा है। 12 का रन रेट था मगर अब 11 का आ चुका है। हर एक बॉल पे वो कैलकुलेशन बदलता है और कैलकुलेशन के हिसाब से आपको चलना भी पड़ता है। 69 लॉस ऑफ 3 विकेट। इसके बाद बचे हैं मात्र 11 गेंदे। अब 10 पे 25 निशार है और 12 पे 25 गौरांग है। ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ एक एक चीज परिपक्वता परिपूर्ण के साथ आपको दिखाया जाता है। चलिए वो चेक की जाएगी। कॉन्फिडेंस विकेट कीपर का तो दिख रहा है कि ठीक ठाक। आउट है या नहीं वो चेक की जाएगी। हमारे डीजे मास्टर साहब कह रहे हैं, बाकी और भी लोग कह रहे हैं कि शायद ये आउट ही है। 99% भी कह रहे हैं। अब चेक की जाएगी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर। एक एक चीज़ को बारीकता से देखा जाता है, फिर वो निर्णय आप सबके सामने आता है। आउट। काफ़ी ज़रूरी। योगेश सोलंकी के पास भी काफ़ी काबिलियत कि यहाँ से 70 अब लगभग बन चुके हैं इनको। अगर 100 में तब्दील करना है तो फिर 5 छक्के चाहिए। 5 छक्के लगाएगा कौन? मंसूरी साहब या फिर योगेश? स्कोर 80 बने या 90 बने, लड़ाई तो आपको देखने मिलेगी। और दोनों टीमों के पास वो काबिलियत है, वो लड़ना दोनों टीम जानती है। समझ ही नहीं आई गेंद। पहली बॉल सिंगल, उसके बाद विकेट आती है, फिर वाइट बॉल। कनेक्शन अगर ठीक ठाक बल्ले पे लग जाती ना तो फिर यहाँ से सीधा काफ़ी दूर भेजते। ये ड्रोन व्यू देखिए, क्या दृश्य, क्या नज़ारा है। SGVP क्रिकेट ग्राउंड। क्या ऊंची गई है? ऊंची गई है। नीचे बिजवा साहब हैं। ये छोड़ते कहाँ हैं? वो मुश्किल कैच को आसान बनाते, ये तो आसान सा था इनके लिए। वो चेक करना चाह रहे हैं शायद। फ्रंट फुट। चेक की जा रही है क्या ये फ्रंट फुट नो है या नहीं। अगर नो होगी तो फिर विकेट आएगी नहीं, एक फ्री हिट मिलेगा।
इट्स अ फेयर डिलीवरी, जाना पड़ेगा बाहर। बिलाल राजपूत, क्या इनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी नीचे नहीं आई है? अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आपका कमेंट क्या होगा, कमेंट करके बताएं tenniscricket.in पर। ऐसा लगा थोड़ी सी नीचे आए बल्लेबाजी के लिए, सेट था, मगर पिछला 2 ओवर में जिस तरीके से गेम का रुख बदला है, वो इसी वजह से तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी टीम को आप जीता हुआ नहीं कर सकते जब तक आखिरी गेंद और आखिरी रन ना आ जाए। इनका दूसरा ओवर है, 2 विकेट इनके नाम है, मात्र रन खर्च किए हैं 7। पहली बॉल पे ही तेज गति से खेला गया शॉट, 1 रन। छोड़ते कहाँ है, कहाँ मारे आप उन्हें। चलिए आखिरी 2 गेंद इस ओवर की, इसके बाद सिर्फ एक ही ओवर बचेगा। 71 पे 5 है। निशार सेट बल्लेबाज, पिछला ओवर काफी कमाल का था इनका बल्लेबाजी के दौरान। ये तो चेक शॉट जैसा था यार, इतनी आसानी के साथ कौन छक्के लगाता है। निशार ने कहा कि मंजूरी है मेरा नाम है, तो मंजूरी करना मेरा काम है। 6 के साथ आगाज अच्छा हुआ था ओवर का, मगर 6 के साथ अंजाम काफी बुरा कर दिया इसने। एक बड़ी स्कोर की ओर बढ़ती हुई टीम, बड़ी इस वजह से कि स्कोर जितना भी हो ना, फाइटेबल टोटल दिखेगा आपको। एक समय ऐसा लग रहा कि ज़्यादा बनेगी नहीं, फिर बनती है एक ओवर में महंगी, फिर दूसरी ओवर में मात्र 2 रन आते हैं, फिर विकेट आती है इस ओवर में, 2-2 विकेट इसी ओवर से आ जाती है। एक और स्टैंड एंड डिलीवर गेंद थी इनके स्लॉट में, गेंद को भेज दिया सीधा पार्किंग लॉट में। वो 13 गेंदे 37 बना के खेल रहे हैं, कुल स्कोर पहुंच चुका है 83 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। एक इंपैक्टफुल पारी खेल रहे हैं आज। आखिरी 6 गेंदे, आखिरी 6 पे कितना बनने चाहिए, 83 पे तो पहुंच चुके हैं। पिछला मैच की बात करें, इसी टीम के सामने 103 रन चेज किए थे। अब अगर 100 तक भी पहुंचना है तो 17 तो बनाने पड़ेंगे इस ओवर में। कितने बनेंगे, क्या लगता है आप सबको? कोशिश तो जारी रहेगी दोनों टीमों से, 100 के नीचे रखा जाए स्कोर को। जुगराजदाई पैकर्स अच्छा कमबैक, पहला मैच हारती है, दूसरा मैच जीत के यहां तक पहुंचती है, तीसरे मैच में आमना सामना फिर से वहीं पहली वाली टीम के सामने। बिलाल राजपूत पहले बॉल पे ही बल्ला घुमाएंगे तेज गति के साथ। प्रीतम अच्छे गेंदबाजी अभी तक दिखी है इनसे दोनों मैचों में। गति देखिए इनकी, वो गति के साथ बीट किया है। नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं निशार, 13 गेंदे 37 रन 37। मैच का रवैया अपने दम पे बदल के रखा है। वो छोटी सी सही मगर एक इम्पैक्टफुल पारी वो खेल गए यहाँ से। अब 5 गेंदें बची हुई है, बिलाल के पास स्ट्राइक है।
बिलाल के पास स्ट्राइक है, ये सीधा कहां तक भेजें, कितनी दूर, एयरपोर्ट भेज दिए क्या? एयरपोर्ट के करीब ही जाके गिरती है। फासला थोड़ा सा, मगर खेलने में जो तरीका दिखाया ना, पहला वाला डॉट, मगर उसके बाद सीधा 6 रनों के लिए, और रन 6 ही चाहिए, जितने चाहिए अब उससे बेहतर ही चाहिए। 89 पे पहुंच चुके स्कोर। आखिरी 4 गेंद, आखिरी 4 बॉल की लड़ाई है। आखिरी 4 गेंदों का खेल बचा है, और सामने राजपूत, राजपूताना अंदाज पिछला बॉल पर जो दिखा था, इस समय वो बीट जरूर हुई, मगर सिंगल लेने से रोकेंगे नहीं लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। स्ट्राइक पे निशार मंसूरी, वो 13 गेंदों पे 37 बना के खेल रहे हैं। काफी ज्यादा जरूरत यहां से कम 1 या 2 छक्कों की जरूरत तो है, मगर वापसी करने को जानती है जुगराज ताई पैकर्स। पहला मैच में होती हार, फिर करती पलटवार, फिर सामने आती वही टीम, यहां बदला लेने को है तैयार। 90 रन, 90 पे 5 है। 8वां ओवर प्रगति पर प्रीतम के सामने निशार, निशार इनके सामने शॉर्ट पिच नहीं डालने का। ये खेल ऐसा खेल रहे हैं जो सामने गेंदबाज बदल रहा, मगर रवैया उनका वही है। वो 6 सिटिंग मशीन बन चुके हैं। अभी जो रन चाहिए वो तो लगभग बन चुकी है, फाइटेबल टोटल तक पहुंच चुकी स्कोर है। रॉकी 11, क्या बात है, गजब का अंदाज दोनों बल्लेबाजों से, फ्लैट फ्यूरियस। शॉट देखिए, खेलने का तरीका देखिए, शॉट लगाने के बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराते भी नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव का ये बल्लेबाज। निसार ने कर रहा है कमाल का वार। अब बची आखिरी 2 गेंदे, आखिरी 2 गेंदों के लिए मंसूरी साहब है तैयार। 14 गेंद 43 रन, क्या अर्धशतक तक पहुंच पाएंगे? अच्छी गेंद डाल गए, कमाल की गेंदबाजी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जरूर है, मगर वो बचने की कोशिश की जा रही है। और 2 ही गेंद तो बची है। अब 2 गेंदों में कितना चाहिए आपको, कितना स्कोर आप पहुंचना चाह रहे हैं? जो 100 का आंकड़ा आप चाह रहे थे उनके करीब तो पहुंच चुके हैं। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है, सामने मंसूरी साहब है। बल्लेबाजी अभी तक कमाल की दिखी है। ये डॉट बॉल अच्छी कर गए गेंदबाजी, वो बाउंड्री लगा जरूर, मगर इस ओवर से कुल आए हैं 13 रन। पहली बॉल 0, फिर 6 आता है, फिर लेग बाय, फिर 6, फिर वाइट बॉल, फिर 0। वो 0 से शिखर तक की कहानी, कौन सी टीम लिखेगी अपनी जुबानी? इस मैच में अगर हो गई हार तो करना होगा 1 साल और इंतजार। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद के लिए बिल्कुल है तैयार। आखिरी गेंद के लिए तैयार भी थे, और जड़ा भी है 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी 103 रन। क्या बात है ना, 103 ही बने हैं। 49 रन बना के जा रहे हैं वापस, 103 ही बने हैं। पिछला मैच भी 103 ही बना था, इसी टीम के सामने बनाए थे, और 103 उन्होंने चेज भी किया था। लड़ाई एकदम बराबरी पे चल रही है, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी ये सवाल आप पे छोड़ते हैं, मगर जिस अंदाज में खेली गई ना इस इनिंग्स को, वो काबिले तारीफ है। अब चलते हैं सीधा यहाँ से हम लोग, किस तरीके से बल्लेबाजी हुई है। अगर शमरी की बात करें, कौन से बल्लेबाज कितने बनाए, तो सीधा चलते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं tenniscricket.in पर। ये आखिरी वाला शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, देखा भी नहीं उसने, उसे मालूम है कि 6 की ली जाएगी। इनके बल्ले पे जब जब लगा है ना, वो सीधा 6 रन देकर ही गई है। चेक। और अब समरी की बात करेंगे, जिस तरीके से इस समय
103 पहला मैच में भी 103 ही बनती है इस टीमों का, मतलब दोनों टीमों में। और रिप्ले की अगर बात करेंगे प्रशांत, और पहली बॉल पे ही विकेट गंवा देते हैं। 7 पे 7 भाविक विजय, और 7 पे 9, 16 गेंदों पे 49, 4 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं निशार मंसूरी। 16 पे 49 नॉट आउट, 12 पे 25 गौरांग पटेल। इन दोनों के बीच जो साझेदारी हुई थी ना, वहीं से एक जीत की नींव रखना शुरू कर दिया था इस टीम ने। वो पहली बॉल पे योगेश सोलंकी आते हैं, विकेट गंवाते हैं। बिलाल राजपूत 4 गेंदों पे 7 रन, एक अच्छी इम्पैक्टफुल, वो छोटी से ही कैमियो अच्छा था। 103 104 का लक्ष्य मिला। गेंदबाजी की बात करें, थैंक यू सो मच राजा बाबू। और फिलहाल मैं खड़ी हूँ, देखो रात के बज रहे हैं 1:45, लेकिन हम देख सकते हैं हमारे उसमें ऐसे कौन सी 3 चीजें हैं जो हम देते हैं? कौन किसको? हाँ बताइए। कलर टीवी, बैट और ट्रॉफी। थैंक यू। सही बात है सर, आपका नाम प्लीज? अमित खंबाइता। अमित भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अमित भाई के लिए हम ये दे रहे हैं आरआर कप का टी शर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो टूर्नामेंट है ये कौन से तारीख से कौन से तारीख तक चल रही है? आप बताइए सर। आइए यहाँ पे आइए। 18 से 21। 18 से 21 इज द राइट आंसर। आपका नाम बताइए? राजेश भरवाड़। राजेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। राजेश जी के लिए भी है ये एक स्पेशल। चलिए अभी आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, आखिरी। फिलहाल कौन सी 2 टीम क्वालिफायर के लिए खेल रही है? कौन सी जो 2 टीम है वो क्वालिफायर के लिए खेल रही है? हाथ हाथ, यस। रॉकी और बालाजी। और कोई आंसर दे सकता है? कौन सी टीम से जो क्वालिफायर के लिए खेल रही है? रॉकी और इब्राहिम। नहीं 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 नहीं, लास्ट चांस है। कौन बोल सकता है कौन सी 2 टीम से जो खेल रही है? यस 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 यस। जुगराज टाई और रॉकी। सही जवाब सर। आपका नाम? किशन। किशन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और किशन जी ये टी शर्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। कल भी आपको आना है और बहुत सारी टी शर्ट्स हमसे लेकर जाने। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कॉम्बॉस। थैंक यू। चलिए अब नए इनिंग्स की शुरुआत होगी, और नए इनिंग्स में आप सभी के साथ जुड़ेंगे आप सभी के हमारे चहेते वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर। राजा बाबू, बहुत साल पहले एक क्रिकेट टी शर्ट पर मैसेज था, बिग बॉयज प्ले नाइट। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं रात को खेलते हैं, और ये बड़े प्लेयर्स का बड़ा मुकाबला आप रात में देख रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरआर फाउंडेशन एवं
राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह, जाडेजा, रिबड़ा, शक्ति सिंह और सतुबा और पूरे उनके आरआर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की मेहनत आज पिछले 3 दिन से केवल गुजरात नहीं बल्कि पूरे भारत में और भारत के बाहर भी इस प्रतियोगिता की चर्चा है। खिलाड़ियों को लखपति और माला माल बनाने वाली यह प्रतियोगिता का सुपर 6 का आखिरी जो संघ है वो कौन सा होगा ये तय होने जा रहा है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सूरज और खेल की शुरुआत स्ट्राइक पर है रोहित नार्वेकर और ये लेफ्टी रोहित का सनसनीखेज 6। हेलीकॉप्टर शॉट रोहित नार्वेकर, इनका उपनाम है चतुर। जिसने भी उनका नाम चतुर रखा है वाकई में मानना पड़ेगा, चतुर शॉट। पहले ही बॉल पर 6 रन से शुरुआत। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक, स्टंप को लगकर बॉल डिफ्लेक्ट हुई, 1 रन जरूर पूरा किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो जाएगा 7 रन। प्रशांत घरत उनके साथी है जो बैटिंग के लिए उतरे हैं। स्कोर जितना बड़ा उतना उसको चेस करने का मजा है। छोटे स्कोर को चेस करने के लिए ज़्यादा ताकत या ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब बड़ा स्कोर हो, मैराथन स्कोर हो, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इंसान जब अपना सब कुछ झोंक देता है, मेहनत और संघर्ष में यही फर्क है। संघर्ष में भावनाएं जुड़ी होती है और बिल्कुल इमोशंस वाली इनिंग यहां पर खेलनी होगी प्रशांत घरत और रोहित नार्वेकर को, जो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज है। इस बार फुल टॉस बॉल हवा में रही और बिलाल राजपूत, बहुत बड़ी गलती, आधे अधूरे मन से खेला गया शॉट, फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। बिलाल राजपूत वहीं पर तैयार थे। आज शाम को भी उन्होंने वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच लिया था और पहले विकेट का पतन और प्रशांत घरत आ गए परत, यानी कि वापस आ गए। तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज की, उन्हें पता था बैटर अपने शॉट के लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है चुनौती देना। और नए बैटर है करण मोरे, बहुत उम्दा तरीके से ये टीम ने खेला है। निसार मंसूरी ने जो आज 49 रन बनाए, निसार की 49 रनों की पारी को देखकर तबीयत खुश हो गई और मुकेश साहब का गाना याद आ गया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यहां पर पुल कर दिया है, गैप में खेला गया स्ट्रोक और बहुत शालीन अंदाज में बल्ले को स्वाइप करते हुए 4 रन। निसार की बल्लेबाजी पर हम निसार हुए, लेकिन अब यहां पर करण मोरे ने आते ही पलटवार शुरू किया है। लय बिगड़ी है, वाइड बॉल। रन बनाने के लिए जो आग चाहिए, जो आग तेरे सीने में जल रही है वो मेरे सीने में भी जल रही है। उठा दिया, इस बार क्लियर कर देगा। स्टैंड एंड डिलीवर, गोल्फ शॉट, 6 रन। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी इस वक्त। मजा भी तभी आता है जब न्यूटन का गति का नियम हमें याद आए। एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जड़ में आती हुई गेंद, इस बार एक और बढ़िया बॉल सूरज की। इस तरह का कॉन्टेस्ट लोग देखना चाहते हैं। 1 ओवर 18 रन, 1 विकेट और करण मोरे 3 बॉल 10, रोहित नार्वेकर 2 बॉल 7। आउट होने वाले बैटर प्रशांत घरत, जिन्होंने 0 रन बनाए, पहली बॉल पर आउट हुए अपने
रिक्वायर्ड रन रेट 12.29, ये अभी भी नियंत्रण में है। पावर प्ले का अगला ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आप बड़े स्कोर का पीछा करते हैं तो पावर प्ले की 12 जो गेंदें हैं ये आपको एक ऐसी बुनियाद बनाने में मदद करते हैं जिसके ऊपर आप रनों के भवन का निर्माण कर सके। और नए ओवर की शुरुआत अब होने जा रही है। रिबड़ा गांव छोर से बॉलर अनिकेत। अभी भी देर रात जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं उन सभी का स्वागत है। क्रिकेट का प्रेम है, नॉन स्टॉप क्रिकेट। एटीएम मशीन से जिस तरह निरंतर आपको पैसे मिलते हैं वैसे ये एनी टाइम क्रिकेट है। और देर रात तक लोग कितने दूर से भी ट्रैवल करके आए होंगे, 25-50 किलोमीटर दूर से भी लोग बैठे हैं और सभी का स्वागत है। ओहो, स्ट्रोक बढ़िया है, कैच होना मुश्किल है और अंपायर के इशारे का इंतजार। 4 रन सुशांत मांजेकर द्वारा। रोहित नार्वेकर चतुर, वाकई में चतुराई का उपयोग करते हुए आखिरी वक्त पर उन्होंने अपने शॉट के सिलेक्शन को बदला और गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए। यही सही तरीका है जीतने के लिए। सबसे पहले जीत आपके दिमाग में आनी चाहिए, तब वो मैदान में आएगी। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कड़क शॉट। रोहित नार्वेकर के बल्ले का तड़का अंग अंग भड़का। 28 for 1। इस बार बैडमिंटन शॉट, स्मैश लगा दिया। वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लगने वाला यह चौका। आक्रमण का जवाब प्रति आक्रमण से। द चेज इज ऑन। ओमकार देसाई का टैग लाइन है, गेम इज ऑन, गेम इज रियली ऑन। काफी समय बाद एक डॉट बॉल देखने मिली है, बट दैट्स गुड। 14 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं। 4 रन, 6 रन, 4 रन, 0 रन अनिकेत के सामने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रोहित नार्वेकर चतुर को ओपनिंग में भेजा गया है। लेफ्टी लिटिल मास्टर। 6 बॉल 21 पर नाबाद। इस बार एक और शॉट, चाबुक, 6 रन। द ग्रेट गोल्डन सर्कस में रिंग मास्टर जिस तरह हंटर मारता है, बिल्कुल वैसा चाबुक, 6 रन। स्कोर 38 for 1। 19 के रन रेट से इस वक्त बैटिंग चल रही है और दूसरा ओवर अभी खत्म भी नहीं हुआ। चेस किस तरह होना चाहिए, इंच टू इंच, यार्ड टू यार्ड, मीटर टू मीटर। तुमने मारा, हम मारेंगे। 38 for 1। इस बार उठा दिया, मिस टाइम है, कैच आउट होने का खतरा है। अजाज कोकर गेंद के नीचे और आउट हो गए चतुर। लेकिन 8 गेंदों में 27 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं चतुर रोहित नार्वेकर। चतुर ने जो काम दिया था, ओहो,
खोकर की ठोकर से बचते हुए गेंदबाज। और 2 ओवर समाप्त हुए। 2 ओवर के बाद स्कोर है 38, 2 विकेट के नुकसान पर। नए बैटर है दिलीप बिजवा। अब ओवर बचे हैं 6 और 6 ओवर में रन चाहिए 66, रिक्वायर्ड रन रेट 11। नया ओवर करेंगे ऋषभ राजपूत। बैटिंग के लिए तैयार है करण मोरे। करण मोरे के लिए ये पारी बहुत स्पेशल होगी क्योंकि ये वो मैच है जो उनको क्वालिफाई कर देगा कल सुपर 6 के लिए। दोस्तों कल 3 सुपर 6 के मुकाबले, 1 सेमीफाइनल 1 फाइनल, ये फॉर्मेट रहेगा। 5 मुकाबले, लाखों रुपए इनाम में दिए जाएंगे। आप भी आइए। कैच करने पर आपको आरआर फाउंडेशन का टी शर्ट मिलेगा। और नए ओवर की शुरुआत ऋषभ राजपूत के सामने करण मोरे। स्क्वायर कट अच्छा है, स्ट्राइक उन्होंने दी है। अब दिलीप बिजवा को लेफ्टी राइटी बल्लेबाजी जारी रहेगी। लेफ्टी को लेफ्टी से रिप्लेस किया गया है। हम देखते आ रहे हैं पहले दिन से ये मैदान पर लेफ्टियों का बोलबाला रहा है। और देखें किस तरह दिलीप बिजवा अपने पारी का निर्माण करेंगे। 104 का लक्ष्य है। 65 रन और आते ही अब देखिए, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। इंदौरी पोहा के साथ तरी मार के 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 45 for 2। दिलीप बिजवा ये सिक्सर से ही शुरुआत करते हैं। इनका अंदाज ही निराला है। हर दिन निराला है, हर शाम निराली है। टीम में दिलीप बिजवा जैसा ऑलराउंडर हो तो क्रिकेट में रोज दिवाली है। आधी रात को बिल्कुल मैच को गर्म करते हुए ये तरीका बिल्कुल है। एक तरफ अटैक और दूसरी सामने अगर देखें तो अटैक के सामने खड़खटैक। यह खड़खटैक रॉकेट लॉन्चर। ऐसा लगा इंदौर की झावरा कॉलोनी से रॉकेट लॉन्च किया गया। यहां पर धज्जियां उड़ाती हुई बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ। रॉकी 11 के पास भी उतना ही मौका बनेगा, लेकिन इट्स अ फाइट। यहां पर एक और बढ़िया शॉट खेला जरूर है, देखना होगा। अब आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा दिलीप बिजवा को। प्रशांत ठाकुर ने कैच लिया और चल पड़े बिजवा। बैटिंग है दिलीप बिजवा ने कोशिश की रनों की रफ्तार को बढ़ाने की। यह वजह भी थी कि उनको ऊपर भेजा गया था। करण मोरे के साथ जुड़ते हुए अब ओमकार देसाई, कुर्ला का कोहिनूर और बेहतरीन कैच। प्रशांत ठाकुर ने उस जगह पर कई कैचेस लिए हैं आज पूरे दिन में। बहुत ही ऑटो पायलट मोड में चल रही है रॉकी 11, जैसे किसी फैक्ट्री का मशीन ऑयलिंग करने के बाद अपने आप प्रोडक्शन करता है। बिल्कुल ऑटो पायलट विकेट का प्रोडक्शन चलता हुआ। 51 पर 3 है। ऋषभ राजपूत पहले बॉल पर 1 रन, फिर 2 लगातार 6, उसके बाद विकेट।
और अब ओमकार देसाई टीम के कैप्टन है। ये वो मैच है जहां ओमकार देसाई को अपनी टीम को विजय द्वार तक ले जाना होगा, सुपर 6 में क्वालिफाई कराना होगा। काम मुश्किल नहीं है, अब केवल 53 रन चाहिए और अभी इसके बाद 5 ओवर का खेल बाकी है। बहुत अच्छी स्थिति में है इस वक्त जुगराज ताई पैकर्स, राजबा परमार और अमर परुड़ेकर की टीम। एक रन लेते हुए वहां पर ओमकार देसाई, बहुत अच्छी सोच, अपने पार्टनर को स्ट्राइक दी है। 52 फॉर 3। आधी मंजिल तय हो चुकी है, आधी मंजिल तय करनी है। स्थितियां आदर्श हैं, उनके पास विकेटें हैं, सब कुछ उनके पक्ष में है, केवल उन्हें चलना है। जिस तरह मुसाफिर एक निर्भय पथिक बनकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। एक रन और, तो ये एक रन अब इस वक्त जारी है। 3 ओवर के बाद स्कोर है 53, 3 विकेट के नुकसान पर। ये डकआउट दिखाया जा रहा है नजीम गुल्ली, जिन्होंने आज मैन ऑफ द मैच जीता। नजीम गुल्ली जिसकी गेंदबाजी से किस्मत खुली, और ऋषभ 1 ओवर 15 रन 1 विकेट। ओमकार देसाई अब करण मोरे के साथ बचे हैं। आने वाले बल्लेबाजों में 2 स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर आने बाकी है, प्रीतम बारी, राकेश प्रभु। पूरे टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑलराउंडर वाली ये टीम है। दिलीप बिजवा, राकेश प्रभु और प्रीतम बारी। नए ओवर की शुरुआत विजय गढ़वाली। गढ़वाली को करनी होगी रनों की रखवाली। और यहां पर करण मोरे, इनको चाहिए रनों की दिवाली। बहुत बढ़िया टप्पा। फुल टॉस की टेनिस बॉल गेंदें इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जा रही है। 24 कैरेट प्रीमियम टेनिस बॉल्स। इफ इट्स क्रिकेट देयर हैज टू बी फुल टॉस, ये उनका टैग लाइन है। 53 for 3, 51 to win. चपाती शॉट, 1 रन। 54 for 3, 50 to win. करण मोरे 7 बॉल 13। जो दिलीप बिजवा खेल रहे थे तब रन ज्यादा बन रहे थे, लेकिन अब थोड़ा रन स्लो हुए हैं। ये वो ओवर है जहां पर मोमेंटम बरकरार रखना होगा, किसी भी कीमत पर एडवांटेज अपने हाथ से जाने नहीं देना होगा, क्योंकि एडवांटेज अगर चला गया तो फिर मुश्किलात पैदा होंगे। अभी भी 4 गेंदें शेष। 54 for 3। बॉल पीछे गई है और बाई का 1 रन। 55 for 3। दिलीप बिजवा ने उन्हें मौका दे दिया है, काम कर दिया है उन्होंने। जीत की ये रिले रेस का बैटन उन्होंने ओमकार के हाथ में सौंपा है। रिक्वायर्ड रन रेट 10.89। बॉल पीछे गई, 1 रन और। तो रनों की जो रफ्तार है उसको स्लो जरूर कर दिया है गढ़वाली ने। दिलीप बिजवा बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लगा था मानो लिफ्ट में स्कोर बन रहा है। गढ़वाली अब स्पीड ब्रेकर बने हैं। 56 पे 3। इस ओवर में अब तक कोई भी बड़ा शॉट आया नहीं है, जो अच्छी बात है विजय गढ़वाली और रॉकी 11 के लिए। लिफ्टर बॉल, परफेक्ट लिफ्टर, कोई जवाब नहीं। 56 पे 3।
48 रन और बनाने हैं। विजय गढ़वाली ने इस ओवर में केवल 2 रन दिए हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग। 56 पे 3। रॉकी 11 रॉक करते हुए। वी आर रॉकी 11, वी आर रॉकर्स। और यहां पर क्लीन बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर दागा था, बिल्कुल स्टंप की जड़ पर लगती हुई टो क्रशर यॉर्कर विजय गढ़वाली। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। 50। बहुत कांटे की टक्कर है इस वक्त। मैच को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर दोनों टीमें लगा रही है और ये वो समय है जब मैच बिल्कुल इवन स्टीवंस 50-50% दोनों टीमों के पक्ष में झुका हुआ है। लेकिन वो जो 2 ऑलराउंडर राकेश प्रभु और प्रीतम बारी, ये जो 2 बल्लेबाज हैं आने वाले, इनके विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये मैच कौन जीतेगा ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं नजूम ही नहीं हूं, लेकिन आगे के 4 ओवर का आंखों देखा हाल आप लोगों तक लेकर विजय की कहानी को पूरा करने के लिए आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर प्रशांत आदवड़े। धन्यवाद। तो 24 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। आइए प्रशांत आदवड़े। वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट करण बोरे बैक टू द पेबल जा रहे हैं। 23 गेंदें और 48 रनों की जरूरत है। अभी फिलहाल अब वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर की कमेंट्री सुन रहे थे, तो दर्शक दीर्घा से जो उनके फैन है उनकी तरफ से 511 रुपये का इनाम इनके लिए आया है। बहुत ही शानदार कमेंट्री और लीजेंड कमेंटेटर है। तो सर आइए आप के साथ गेंद को ड्राइव किया, स्टेट ड्राइव ये करना था। देखिए चौथे ओवर में अपने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। चौथे ओवर में बिल्कुल ज्यादा डिफेंसिव सोच के साथ बल्लेबाजी हुई और उस वक्त इंटेन अच्छा नहीं था। 3 ओवर तक बेहतरीन प्रदर्शन था बल्लेबाजों का। 1 ओवर रॉकी के गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
विराट सूरज अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे बल्लेबाज राकेश प्रभु। मुंबई T20 खेल चुके हैं वानखेड़े पे मैदान पर। स्टोक अच्छा है, सुंदर स्टोक इस वक्त लॉन्ग ऑफ मॉडल पर खिलाड़ी तैनात है और इस खिलाड़ी के पास यह कला है कि वो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, एक बार लॉफ कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, हुक कर सकते हैं, कवर ड्राइव कर सकते हैं। इतनी क्षमता राकेश प्रभु के पास है। तो सूरज के लिए बिल्कुल एक विकेट की तलाश। सामने बल्लेबाज हरदेव जिन्होंने एक छक्का चढ़कर अपने इरादे को स्पष्ट किया। ऑफ टाइम के बाहर वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद है, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। 19 गेंदे 40 रनों की जरूरत है। अभी भी फासला बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मैच है ये। मैदान के अंदर बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। आर या पार लड़ाई बिल्कुल दोनों के लिए, क्योंकि ये अब आज के दिन का आखिरी मुकाबला। सूरज तैयारी गेंदबाजी करने के लिए। हवा में गेंद है, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर और छोड़ दिया कैच। क्या छोटा सपना टूटा, मुकद्दर रूटा। हरदेव को जीवनदान मिला है और इस पर गेंदबाज का दिल बिल्कुल टूटा है। क्या बात है। 18 गेंद में 39 रन चाहिए। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे दो बड़ी टीमें रॉकी और जुगराज पैकर्स। 18 गेंदे 39 रनों की जरूरत है। बहुत ही कमाल का यह मुकाबला। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसके क्षमताओं का दर्शन एक बार फिर देता है। यहाँ देखिए इस मुकाबले में जो बड़ा खिलाड़ी है वो अपनी पहचान बनाएगा, क्योंकि दबाव की स्थिति है। दोनों तरफ मैच बना हुआ है। 18 गेंदे 39 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। विजय गढ़वाले का ये दूसरा ओवर है। GBP इंटरनेशनल स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज हरदेव। 65 विकेट के नुकसान पर। इंटरेस्टिंग मैच। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है और आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है ये। 18 गेंदे 39। स्टोक अच्छा, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। स्ट्राइक रोटेट करना भी बहुत जरूरी। गेंद अच्छी थी, शॉट अच्छा था। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट। 17 गेंदे और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। मंच बहुत बड़ा है इस टूर्नामेंट का, तो इस मंच पर हमारे सारे मेहमान, ये बहुत ही जबरदस्त है, रोचक मुकाबला जिसका लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए ये मंच RAR ट्रॉफी का ये मंच है, और बड़ा मंच तो बड़े मंच और बड़े सरपंच की भी जरूरत है। गेम चेंजर खिलाड़ी दोनों टीमों के लिए चाहिए। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार है। विजय सामना करेंगे बल्लेबाज राकेश प्रभु। शॉट अच्छा है, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका। क्या एक बार फिर दूसरे के लिए भागेंगे? विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते 2 रन मुकम्मल किए गए। धीरे धीरे वो तालियां बजाना दर्शकों ने शुरू कर दिया है। तालियां बज रही है, एक बार फिर अच्छा माहौल यहां बना हुआ है। क्रिकेट का खेल है जिसमें तालमेल रखना पड़ता है। बम्बल अलाउस द बैट्समैन टू कम बैक ऑन सेकंड। एक्शन रिप्ले में देखे क्या हुआ था। शॉट अच्छा था, अलोंग द कारपेट गेंद को खेला गया था बॉडी लाइन की तरफ। खिलाड़ी थोड़ा फंबल हुए और देखिए ये करीबी मामला था। 16 गेंदे और 36 रनों की जरूरत है। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार विजय। ये भी शॉट अच्छा है, गैप में खेलते हुए डीप स्ट्राइक कवर पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन लेने का मौका। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को चलाने का काम मैदान के अंदर हो रहा है। 15 गेंदे 35 और करीब जाने की कोशिश हो रही है। एक खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन तारीफ करने की विजय की, बहुत अच्छी गेंदबाजी वो भी कर रहे हैं। और दोनों तरफ अगर देखे तो मैच को कोई भी नहीं छोड़ रहा है। कोई भी देखे, कोई भी खिलाड़ी है ना, मैच हारने के लिए नहीं खेलता, मैच जीतने के लिए खेलता है। और वही सोच, वही इंटेंट मैदान के अंदर। फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, स्ट्राइक कवर, उसके साथ लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। 15 गेंदे 35 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज हरदेव तैयार। सामना करेंगे विजय का। इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर। इस बार फाइन लेग पर गेंद चली गई बॉडी लाइन की तरफ। चली गई 4 रनों के लिए चली गई। कैसी भी हवा चले और हरदेव क्या है सबको पता चले। मौका है और दस्तूर भी।
देखिए तो सिंगल आ रहा था, लेकिन वो एक अच्छी गेंद बिल्कुल आप देख रहे हैं मिडल और लेग स्टंप पर थी। बल्लेबाज ने मन बना के गेंद को खेल दिया था खूबसूरती के साथ फाइन लेग पर बाउंड्री लाइन की तरफ। 14 गेंद 31। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। इस तरह के मुकाबले देखने के लिए बिल्कुल दर्शक आते हैं, और आज जितने दर्शक हमारे साथ tenniscricket.in द्वारा जुड़े हुए हैं या इस खूबसूरत मैदान के ऊपर बिल्कुल ये मुकाबला देख रहे हैं, बिल्कुल उनका मनोरंजन हो रहा है। 14 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। विजय तैयार, और इस बार अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। विजय ने बदला लिया, खेल बदला, क्रिकेट का खेल बदला, रंग बदला, मौसम बदला। बल्लेबाज आउट। टीम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, और प्रीतम बारी मैदान के अंदर आए हैं। देखिए जैसे कि इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल हो रहा है आज इस मुकाबले में भी बहुत सारी चीजें आपने जरूर देखी है। इंटरेस्टिंग मुकाबला। दोस्तों आज का इंटरेस्टिंग मुकाबला आप देख रहे हैं। 13 गेंदे और 31 रनों की जरूरत है। प्रीतम बारी को आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी विजय की। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ मिड स्टंप पर था, और टिप्पा खाने के बाद चार गेंद को खड़े खड़े खेलने की कोशिश, थोड़ा सीधे बल्ले से खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल गेंद और बल्ले का जो अच्छा संपर्क था, बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। आज का यह आखिरी मुकाबला, कल 4 बजे पहला मुकाबला शुरू हो जाएगा। 73 for 6, 104 रनों का टारगेट, 104 बनाने हैं। इंटरेस्टिंग मैच है। अपने बॉलिंग मार्ग पर विजय तैयार। जीत की जरूरत, जो जीतेगा वो आगे खेलेगा, जो हारेगा बिल्कुल इस टूर्नामेंट से बाहर जाने वाला है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में, पॉइंट पर खिलाड़ी, लपक लिया कैच। प्रीतम बारी बैक टू द पेबल, विजय ने और एक सफलता प्राप्त की है। 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। कमाल का प्रदर्शन मैदान के अंदर कर रहे हैं प्रीतम। बैक टू द पेबल चले गए। टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेलते हुए, और सुंदर कैच छलाक लगाते हुए गेंद को बिल्कुल लपक लिया। सुंदर कैच लपका गया और प्रीतम बारी की पारी समाप्त हुई। विजय का शानदार स्पेल। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर वंस यू आर स्टार्ट टू बिलीव इन मैजिक दैट हैपन। देखिए ये विजय है, कमाल की गेंदबाजी। अब ये हडल देखिए, रॉकिंग परफॉर्मेंस मैच में बिल्कुल वापस से कप बिल्कुल बजाते हुए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। पंकज पाटिल पालन, एक तरफ राकेश प्रभु है। जब तक मैदान के अंदर राकेश प्रभु है तब तक बिल्कुल मजा आएगा इस मुकाबले में, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी है जो मैच को लेके जाते हैं। आर या पार की लड़ाई मैदान के अंदर। आर या आर कप 2024 आप देख रहे हैं। टूर्नामेंट का आयोजन करता राजीव सिंह जडेजा रिबड़ा, आर्यन फाउंडेशन द्वारा बहुत ही शानदार आयोजन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कल पहला मुकाबला 4 बजे शुरू होने वाला है। प्रतियोगिता का कल ग्रैंड फिनाले है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 11 लाख की नकद राशि और उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी पाने का मौका। उसके साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए ब्रांडेड बाइक, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर के लिए भी बहुत सारे अच्छे इनाम। 12 गेंद 31। नए बैटर मैदान के अंदर पंकज आए हैं। अब ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाला ओवर बताएगा कि ऊंट किस करवट पर बैठने वाला है। यहां से मैच का रुख क्या होगा ये बताने वाला ओवर। पंकज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है। ऋषभ अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ऑन साइड पर कड़क शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। गगनचुंबी शानदार दमदार सिक्सर, मैग्निफिसेंट बैट। एंड बी यूर बेस्ट। इस वक्त टेस्ट तो चल रही है लेकिन आपको बेस्ट देने का समय आ गया। लेदर बॉल का अनुभव इस खिलाड़ी के पास। 11 गेंद में 25 रनों की जरूरत है। राकेश प्रभु ने बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी। क्या एफर्टलेस मक्खन शॉट था ये।
खूबसूरती के साथ, मेरे हिसाब से थोड़ा और ऊपर आ सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, अनुभव इनके पास है और बड़े लंबे स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी। इस वक्त पहली गेंद पर स्वैग से स्वागत हुआ। ऋषभ अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। 11 गेंदे 25। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर बिल्कुल चल रही है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका है, सिंगल के ऊपर निर्भर रहेंगे। 10 गेंदे 24 रनों की जरूरत है। फासला बढ़ता हुआ और एक बार फिर देखिए दिल की धड़कनें बहुत तेज। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर ऋषभ ने कमबैक किया है। अब ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये तो आने वाला समय बताएगा। वक्त की नजाकत के साथ भी आगे बढ़ने की जरूरत है और अंपायर का क्या इशारा होगा वो भी देखना बहुत जरूरी। कितना समय आपने लिया वो भी एक बार अंपायर देख रहे हैं घड़ी की तरफ। नाउ रिमेनिंग 10 deliveries and need 24 run to win this match. So very good battle going on here between the bat and ball. इस वक्त अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार ऋषभ। 87 विकेट के नुकसान पर ओवर 7वां प्रगति पर है। क्या मुकाबला, ये कमाल का मैच है, शानदार मुकाबला है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। इस बार गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई और पंकज पाटिल अपना विकेट सैक्रिफाइस करने वाले, क्योंकि इस वक्त राकेश प्रभु को यहाँ मौका देना चाह रहे। तो विकेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट गिर गया है और अब आंकड़े बदलते हुए, खेल बदलते हुए, खेल का रंग बदला है। पंकज बैक टू बैलेंस में चले गए हैं। राइट, वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। क्या मुकाबला चल रहा है। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर बिल्कुल पंकज पाटिल बैक टू द पेबल चले गए हैं। ऋषभ भी कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर। 9 गेंदे 24। इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प इस तरह के जो मुकाबले हैं दर्शक बिल्कुल देखना चाहते हैं। जब तक मैदान के अंदर राकेश प्रभु है तब तक टाइगर जिंदा है। आने वाली गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। स्ट्राइकर इन पर राकेश प्रभु, नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फिरोज, बहुत सारे ऑलराउंडर इनके पास। आर पार की लड़ाई मैदान के अंदर है। जो जीतेगा वो बिल्कुल कल खेलने वाला है, जो हारेगा उसका सफर बिल्कुल समाप्त होगा और जिसकी होगी हार, जिनको करना पड़ेगा 1 साल इंतजार। क्या इस मुकाबले में राकेश प्रभु करेंगे पलटवार या एक बार फिर ऋषभ? तैयार। अब अब गेंद है, मिस्टर स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, कैच हो जाएगा, बिल्कुल राकेश प्रभु आउट। सफलता मिलती है। ऋषभ ने इस मुकाबले में जान डाली है। इस वक्त टाई पैकर संकट में है। रॉकी के बल, बिल्कुल रॉकिंग परफॉर्मेंस ऋषभ का। बट डेफिनेटली ऋषभ कमाल की गेंदबाजी है। ये बड़ा शिकार है। प्राइसलेस विकेट। राकेश प्रभु बैक टू द पेबल चले गए। सुंदर कैच लपका गया, बेहतरीन कैच था ये। अब देखिए इस वक्त वक्त कुछ अच्छा नहीं है टाई पैकर्स के लिए। यही टीम है, इसी टीम के खिलाफ इन्होंने 103 का टारगेट रखा था और रॉकी 11 के बल्लेबाजों ने वो चेस किया था। अभी रॉकी 11 ने आपके सामने 104 रनों का टारगेट रखा है और आपको वो चेस करना है। लेकिन इस वक्त गेंदबाज कमाल कर रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं अपना। राकेश प्रभु थोड़ा सा निराश। नए बल्लेबाज प्रज्योत अंबिरे मैदान के अंदर आ रहे हैं। गेंदबाजी तो बिल्कुल कमाल की करते हैं, लेकिन क्या आप बल्लेबाजी करेंगे? और दोनों बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है। एक तरफ फिरोज, एक तरफ प्रज्योत अंबिरे। ऋषभ की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 8 गेंदे 24 रनों की जरूरत है। सामने कांस का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने ऋषभ है, मैं छक्का कैसे मारूं? अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैच में कमबैक करने के लिए एक बड़ा स्ट्रोक आपको खेलना है। प्रेशर आपके ऊपर है, दबाव आपके ऊपर है, लेकिन दबाव में कुछ लोग बिखरते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। ये निकलने का समय है। और तेज रफ्तार के गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। दिल की धड़कनें बहुत तेज होते हुए 8 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। कल 4 बजे ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। आखिरी दिन का खेल। अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार है ऋषभ। 8 गेंदे 23। बल्ला घुमा,
लेकिन क्या मैदान जुमा, बिल्कुल गेंद बाउंड्री की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। चौका मिला मौका और जड़ दिया चौका। एक बार भाग्य का साथ में मेरे को जोर से बल्ला घुमाया तो ऑनसेट पर खेलना चाह रहे थे। बल्ले का मोटा सिरा लेती भी गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। 19 रनों की जरूरत है। इस बार भी बल्ला घुमा लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था। जोरदार अपील विकेट कीपर की और बहुत ही बढ़िया तरीके से बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। जो कारनामा सचिन ने किया, क्या उसी तरह की बल्लेबाजी मैदान के अंदर होगी, वो देखने वाली बात है। 6 गेंदें और 19 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 2 टीमें मैदान के अंदर क्वालिफाई करने के लिए लड़ रही है, रॉकी और ताई पैकर्स। 85 विकेट के नुकसान पर कमाल का यह मैच है। मैदान के अंदर आखिरी ओवर लेकर कौन आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। किसकी होगी हार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार, एक बार फिर परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार। छह गेंदे 19 विकेट बहुत अच्छी खेल रही है। इस विकेट पर रन बनते, लेकिन क्या फिरोज बल्ला घुमाएंगे, क्या फिरोज हीरो बनेंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार पर अनिकेत के हाथ में गेंद है। GPP इंटरनेशनल स्कूल इनसे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बल्ला घुमा, कहां गेंद चली गई, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं है लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। 6 रनों के लिए इस बार परिणाम देखा जाएगा। 6 रन है, मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए, मजा आ रहा है मैच। When you focus on the problem, you will have more problems. When you focus on the possibilities, you will have more opportunities. मौका है, मौका अभी भी है। इस बार हवा में गेंद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी वैसे कोई नहीं है। गेंद ट्रैवल हो रही है, बाउंड्री की तरफ जा रही है और शानदार तरीके से 4 रन। मैच ऑन है, घमासान मैदान के अंदर जा रही है, तालियां बज रही है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती भी। क्या गजब का यह मुकाबला, शानदार मैच मैदान के अंदर, दर्शक बहुत खुश। बिल्कुल गोता लगाया था लेकिन गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। फिरोज 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 प्रेशर है, दबाव है, प्रेशर को झेलना आना चाहिए। इफ यू कैंट हैंडल ट्रेस, यू वांट मैनेज सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेशर बिल्कुल यहाँ रिलीज करने वाले 2 अच्छे स्ट्रोक है। दबाव को झेलना आना चाहिए। 4 गेंदें 9, क्या कहानी है, क्या पिक्चर है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है। दर्शक यही देखने के लिए आते हैं। एक तरफा मुकाबला देखने के लिए कोई नहीं आता है। आपके पास गेंदों की बात कर तो गेंदें शेष कुल मिलाकर 4, 9 रनों की जरूरत। यहां भी बल्ला घूमा, मैदान झूमा, तालियां बजाने का मौका। ये फिरोज है, रोज चमकने वाला सूरज है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, वर्ष छोटा तीर वार करे गंभीर। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी। ये क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। पहले सिक्सर, उसके बाद में चौका, उसके बाद में छक्का। अभी तक 3 गेंदों का ये लेखा जोखा है। 4 गेंदों का खेल, अब 3 गेंदों का खेल आना बाकी। 3 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 101 आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर है। सेट अ गोल, मेक अ प्लान, स्टे फोकस, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो और अभी तक आपने किया बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। बिल्कुल इस वक्त यह मुकाबला आपने खेला है। फिरोज, मैं दर्शकों को एक बार भी दरख्वास्त करना चाहूंगा, फिरोज की ये जो जबरदस्त पारी है आपको अच्छी लगी है तो जोरदार तालियां बजाइए। क्या मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है।
तालियां बज रही है, बजेगी सिटी, बजेगी ताली। बिल्कुल इस वक्त तालियां बजेगी, दिल की धड़कन भी बिल्कुल तेज होने वाली है। प्रेशर कुकर की सिटी बज रही है, प्रेशर कुकर की सिटी बज रही है। गेंदबाज तैयार। इस बार गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। 2 गेंदें 3 रनों की जरूरत है। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। इस वक्त चर्चा दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा मैदान के अंदर हो रही है, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। अब 2 गेंदें 3, क्या मुकाबला है। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। टूर्नामेंट का ये पहला साल। इस बार 1 गेंद और 3 रनों की जरूरत है। ओहो, दर्शक तालियां बजाना इन्होंने शुरू कर दिया है। कौन जीतेगा मुकाबला, रॉकी या ताई पैकर्स। बहुत अच्छी गेंद थी, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे बीट हुए बल्लेबाज। दर्शक भी बिल्कुल काफी संख्या में हमारे साथ, 2700 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरो बनने का मौका फिरोज के पास, हीरो बनने का मौका अनिकेत के पास। एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन और एक बेस्ट एक्टर को देता है। अभी फिलहाल 4000 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या मुकाबला है ये। और बिल्कुल यहां रॉकी 11 ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अनिकेत बने हीरो, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। पैसा वसूल मैच समाप्त हुआ और फिरोज ने 3 गेंदों में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन आखिर के 3 गेंदों में पूरी तरह से अनिकेत हावी रहे हैं। मैग्निफिसेंट, कमाल का मैच था ये। और रॉकी के खिलाड़ी बहुत कुछ, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन बिल्कुल इनका रहा। और एक एंड पर फिरोज लड़ते रहे। निसार मंसूरी आज 16 गेंदों में 49 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी। गौरांग ने हमेशा की तरह निरंतरता दिखाई। 12 गेंदों में 25, विजय के 9 रन, बहुत इंपॉर्टेंट पारी। बिलाल के साथ नॉट आउट रहे। उसके बाद में 104 रनों का टारगेट था। रोहित नार्वेकर ने शुरुआत बहुत अच्छी दिलाई थी, 27 रन 8 गेंदों का सामना किया। फिरोज के 16 रन 6 गेंदों में। करण मोरे ने बनाए 14 रन और हरदेव के 13 रन 7 गेंदों का सामना किया। जिस तरह प्रजोत 2 ओवर 20 रन 2 सफलता उनको मिली। एक तरफ फिरोज 2 ओवर 12 रन 1 विकेट और पंकज पालन 1 ओवर 8 रन महंगे साबित हुए। प्रीतम बारी ने 1 ओवर में 19 रन दिए। तो 2 गेंदबाज बहुत महंगे साबित हुए। विजय बात करें तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन, 2 ओवर 10 रन और 3 विकेट। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, यहां से एक बार फिर वो मैच बिल्कुल पलट गया। सूरज की बात करें तो सूरज 2 ओवर 27 रन 2 विकेट। ऋषभ 2 ओवर 27 2 विकेट और अनिकेत 2 ओवर 36 महंगे साबित हुए, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। दर्शकों ने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। कल भी एक बार फिर आप बिल्कुल तालियां बजाते रहे और मजा आएगा। आपके बिना यह मैदान अधूरा।